नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस वीडियो के अंदर। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपके एग्जाम आने से पहले मैं आपके लिए कुछ वीडियोस बनाऊंगी जिसमें शिक्षण अभिरुचि के जितने भी वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, उनकी खोज है, सिद्धांत है, उनके बारे में आपको बताऊंगी। क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे बनकर आते हैं, उनकी परिभाषाओं के क्वेश्चन बनकर आते हैं। तो उसी के लिए आपकी ये दूसरी वीडियो मैं यहाँ पर बना रही हूँ आप सभी के लिए। एग्जाम में जाने से पहले जस्ट सरसरी निगाहों से इस वीडियो को देखकर जाना। जो मैं आज की क्लास में बताने वाली हूँ उसमें से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर ऑलरेडी बन चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो आपको पता है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो मैं तो आ गई हूँ अपना प्रॉमिस पूरा करने, आप लोग भी अपना प्रॉमिस पूरा कर लीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नेतृत्व गुण की। लीडरशिप के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। जो नेतृत्व गुण है उसके लिए आपके मिलेट ने जो डेफिनेशन दी वो क्या थी कि नेतृत्व अक्सर परिस्थितियों के अनुसार बनता और बिगड़ता है। जबकि एलन ने आपके यहाँ पर नेतृत्व की क्या परिभाषा दी कि जो नेतृत्व है वो व्यक्तिगत नेतृत्व की प्रतिभा व्यक्ति में जन्मजात होती है, जबकि प्रबंधकीय नेतृत्व से क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको नेतृत्व की शैलियों के बारे में बताया था। 3 प्रकार की शैली मैंने बताई थी, प्रजातांत्रिक, राजतांत्रिक और तीसरी आपकी अहस्तक्षेप शैली। जो प्रजातांत्रिक शैली है उसको हम लोकतांत्रिक शैली भी कहते हैं, और जो राजतांत्रिक शैली है उसको हम एकतंत्रीय शैली भी कहते हैं। एकतंत्रीय का मतलब क्या है, जिसमें केवल लीडर जो है, नेता है, वो अपनी बात कहता है। लोकतांत्रिक शैली जिसमें प्रजा भी यानी कि अनुयायी भी अपनी बात रखते हैं और नेता भी रखता है। और अहस्तक्षेप शैली में क्या होता है, जो टीम के सदस्य हैं वो आपस में ही जो कम्युनिकेशन है वो करते हैं। ठीक है, ये 3 शैलियां मैंने आपको बताई थी। अगला हम आ जाते हैं किस पर, संप्रेषण कौशल पर। संप्रेषण को अपन इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेशन। अब ये जो कम्युनिकेशन शब्द है वो आपके किस से लिया गया है, एक लैटिन भाषा के कम्युनिस से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, टू मेक कॉमन, सामान्य बनाने के लिए। और ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी एग्जाम के अंदर आ चुका है, ये आपका एक क्या है, पीवाईक्यू है। ठीक है, तो संप्रेषण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, परस्पर सूचनाओं का आदान प्रदान। हम और आप बातें करते हैं, कम्युनिकेशन ही तो कर रहे हैं। इसके लिए आपके एडगर डेल ने क्या डेफिनेशन दी कि संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को जानने और समझने की प्रक्रिया है। दूसरे आपके लीथ डेविस के अनुसार संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचना भाव पहुंचाने की प्रक्रिया है। ये 2 डेफिनेशन आपके यहाँ पर संप्रेषण के लिए। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं यहाँ पर मनोविज्ञान के संप्रदाय। इनके क्वेश्चन सीधे एग्जाम में बनते हैं। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि जो संरचनात्मकवाद है या प्रकार्यवाद है ये किसने दिया, तो देखिए, संरचनावाद के जो प्रतिपादक है वो आपके कौन है, विल्हेल्म वुंड व ब्रैडफोर्ड टिचनर। ठीक है, ऐसे ऐसे नाम आपको याद होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना इतना कुछ ट्रिक से इनको याद रखिए, एग्जाम में जैसे ही नाम दिखे टिक कर दीजिए। दूसरा है प्रकार्यवाद, इनकी जो प्रतिपादक थे वो विलियम जेम्स हैं। व्यवहारवाद के जेबी वॉटसन हैं। गेस्टाल्टवाद के मैक्स वर्दीमर है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपके मनोविश्लेषणवाद के जो प्रतिपादक है वो कौन है, आपके सिगमंड फ्रायड। प्रयोजनवाद के जो है वो आपके विलियम मैकडूगल। मानवतावाद के जो है वो आपके कार्ल रोजर्स। और इसी के आपके आध्यात्मिक जनक जो है वो कौन है, मैस्लो है। ठीक है, तो ये हुए कुछ आपके मनोविज्ञान के संप्रदाय और उनके प्रतिपादक। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं शिक्षा संबंधी परिभाषाओं की। देखिए, शिक्षा संबंधी परिभाषा जो आपके गांधी जी ने दी थी ना, ये परिभाषा भी आपकी क्या है, एक पीवाईक्यू है, एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी है। देखिए, पहले हम देख लेते हैं जॉन ड्यूई ने क्या परिभाषा दी शिक्षा की।
तो शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिसके द्वारा वह वातावरण पर नियंत्रण रखने की क्षमता प्राप्त करता है तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण करता है। ठीक है, ये तो आपके जॉन ड्यूई ने दी। गांधी जी ने जो दी है वो आपके एग्जाम में आई है एज इट इज कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। एग्जाम में पूछी जा चुकी है ये वाली डेफिनेशन। अगला देखिए, शिक्षा के लिए और प्लेटो ने क्या परिभाषा दी कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। पैस्टोलॉजी ने क्या दी? शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, समन्वित और प्रगतिशील विकास है। अगले वैज्ञानिक है आपके रेमंड। इन्होंने क्या कहा कि शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य बचपन से ही प्रौढ़ता की ओर प्रगति करता है। इसके बाद ट्रो ने आपके क्या डेफिनेशन दी कि शिक्षा नियंत्रित वातावरण में मानव विकास की प्रक्रिया है। और आपके फ्रेंडसन ने क्या परिभाषा दी कि आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। ठीक है, तो ये आपके परिभाषाएं दी किसकी? शिक्षा की, ये सारे वैज्ञानिकों के नाम। अब बात करते हैं कि कुछ कुछ स्टेटमेंट है या कुछ परीक्षण है जो किनके द्वारा दिए गए हैं। देखो, शिक्षा की एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, ये किसने कहा? डीवी के अनुसार। कौन कहते हैं इस बात को? डीवी कहते हैं। और ये भी आपका क्या है? एक पीवाईक्यू है, एग्जाम में पूछा गया है। अगला देखिए, नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की? तो फ्रॉबेल साहब ने आपके नर्सरी स्कूलों की शुरुआत की। ये भी आपका एक पीवाईक्यू है। ठीक है, बुद्धि लब्धि परीक्षण आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? अल्फ्रेड बिनेट। और ये भी आपका एक पीवाईक्यू है। अल्फ्रेड बिनेट साहब ने क्या कहा कि अच्छा निर्णय लेने की योग्यता, इन्होंने बुद्धि की परिभाषा दी है कि अच्छा निर्णय लेने की योग्यता, अच्छा बोध करने की योग्यता, अच्छा तर्क प्रस्तुत करने की योग्यता ही आपके क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर 1916 के अंदर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जो थे लुई टर्मन, उन्होंने बुद्धि परीक्षण का संशोधित स्वरूप प्रस्तुत किया और उसे नाम दिया क्या? स्टर्न बिने परीक्षण। ये भी एग्जाम के अंदर आ चुका है कि बुद्धि लब्धि के लिए कौन सा परीक्षण जो है वो कौन सा है? तो आपके बिनेट परीक्षण। ठीक है, आगे देखिए, उन्होंने स्टर्न द्वारा विकसित संप्रत्यय के सरलतम व संशोधित स्वरूप का परिचय विश्व से कराया। ये आपके सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, मैं आपको बता रही हूं, इनको देखकर जाना क्योंकि कई बार पीवाईक्यू से ही क्वेश्चन उठकर आते हैं। अगला देखिए कि बुनियादी शिक्षा का विचार का जो प्रतिपादक है वो कौन है? महात्मा गांधी जी। ये भी आपका एक पीवाईक्यू है। आज के वर्तमान मानव की आवश्यकता उत्तम और शानदार चरित्र है, ये आपके कहा हर्बर्ट स्पेंसर साहब ने। और ये भी आपका एक पीवाईक्यू है। ठीक है, प्रसिद्ध भारतीय सृजनात्मक परीक्षण जो है वो किस नाम से जाना जाता है? भाकर मेहंदी परीक्षण है। और ये भी आपका एक पीवाईक्यू है। तो ये सारी चीजें आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखनी है। मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया। आपको मनोवैज्ञानिकों के नाम, उनकी परिभाषाएं, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इनसे वो सारी चीजें बता दी। फटाफट से बस इस वीडियो को देखो, लाइक करो और आपकी जो भी बातें हैं वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। चलिए, आप सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम दीजिए। आपकी मैराथन क्लासेस चल रही है, उनको लीजिए। मिलेंगे हम क्लासेस में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।